बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। बड़ा शोर मचा हुआ है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पे। अभी तक के धांधली हो गई, इलेक्शन चोरी हो गया, ये इलेक्शन नहीं है सिलेक्शन है। मरीम नवाज का आपने ट्वीट देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा कि हार जीत का पता तो तब चलता है जब इलेक्शन हो, ये तो सिलेक्शन थी और शेयरों के जो हौसले हैं वो गिरे नहीं हैं। मैं आपके सामने कुछ आदाद शुमार रखने जा रहा हूँ, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूंगा और आपको बताऊंगा कि आज़ाद कश्मीर के 6 सीटें तो नून लीग जीत गई, बाकी बची 39 में से 24 हल्के ऐसे हैं जहां पर नून लीग जीतने वाले उम्मीदवार से आधे वोट भी नहीं ले सकी। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला है धांधली का। अगर किसी ने धांधली करनी है और किसी जगह पर धांधली करनी है तो क्या होगा? वोट चोरी हो जाएंगे, जाली वोट भुगताए जाएंगे, को 500-700 वोटों का फर्क पड़ जाएगा, 1000 का पड़ जाएगा, 2000 वोटों का फर्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर कोई हारने वाला उम्मीदवार चौथे नंबर पर आ रहा है, 5वें नंबर पर आ रहा है और आधे वोट भी नहीं ले रहा, तो यह धांधली कैसे हो गई? मैं आपके सामने वो 24 के 24 हल्के रख देता हूं, जरा बोर आपने नहीं होना, आप सारे हल्के देख लेने, आपको सिचुएशन आपको मिल जाएगी सारी और आपको पता चल जाएगा कि 24 हल्कों में नून लीग जीतने वाले उम्मीदवार से, चाहे वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का है, चाहे वो पीटीआई का है, कोई भी उम्मीदवार जीता है तो जीतने वाले से आधे वोट भी नहीं ले पाई। LA1 से शुरू करते हैं, मीरपुर से अजहर सादिक साहब जीते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14 है। साथ साथ आपको ये जो पूरा इलेक्शन का टेबल है रिजल्ट्स का, वो भी साथ देखते रहिएगा। अजहर सादिक साहब जो हैं ये जीते हैं 14,233 वोट लेके और चौधरी मसूद खालिद साहब नून लीग के सेकंड आए हैं, 7,600 वोट लिए, आधे वोट लिए हैं इन्होंने। और धांधली इतनी हुई है कि आधे वोट इनके गायब हो गए। अच्छा, LA2 मीरपुर देखिए, यहां से कासिम मजीद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, 10,377 वोट इन्होंने लिए और नजीर इनकलाबी साहब ने 5,300 वोट लिए जो कि नून लीग के हैं, तो यहां भी आधे वोट लिए इन्होंने। जीतने वाले उम्मीदवार का नून लीग के उम्मीदवार से आधे वोटों का फर्क है। LA6 भंबर 2 देखिए, यहां पर अली शान चौधरी जीते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वोट ले रहे हैं 25,520 वोट और तहरीक इंसाफ और नून लीग के जो मकसूद अहमद खान है वो 13,394 वोट ले रहे हैं, आधे वोट अगेन, यानी जीतने वाले उम्मीदवार का। और तमाम तजिए और जायजे ये बता रहे थे कि यहां से अलीशान सोनी जो है वो जीत जाएंगे और वो जीत गए और वाज़ेह सीरीज से जीत गए। धांधली कहां हुई? अच्छा, मैं बार बार मरियम साहबा से हल्का नंबर पूछ रहा हूं, मैंने ट्वीट्स में भी पूछा है, अपने प्रोग्राम्स में भी पूछा, मैंने कहा हल्का नंबर बताइए जहां पर धांधली हुई। और हल्का नंबर कोई नहीं बता रहा, ना मरियम बता रही हैं, ना नून लीग का कोई और बता रहा, ना राजा फारूक हैदर बता रहे हैं, ना शाहिद खाकान अब्बासी बता रहे हैं। भाई हल्का नंबर बताओ ना, धांधली कहां पर हुई है? अब आ जाए LA8 कोटली 1, यहां पर जफर इकबाल मलिक साहब जीते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 17,299 इन्होंने वोट लिए और इनके मुकाबले में जो जुल्फिकार अली साहब हैं नून लीग के, वो 7,500 वोट ले रहे हैं, 10,000 वोटों के फर्क से जीते हैं, आधे से भी कम वोट हासिल किए हैं नून लीग ने। यहां पर LA9 कोटली 2 देखिए, पीपल्स पार्टी यहां से जीती है, जावेद इकबाल बडानवी साहब ने नून लीग के साथ यहां पर बड़ी जाती की और जावेद इकबाल बडानवी जो है इन्होंने धांधली किया, यहां पर तहरीक साहब ने धांधली नहीं की, पीपल्स पार्टी ने धांधली किया नून के साथ। 24,276 वोट लिए हैं। आपको पता है कि 24,276 के मुकाबले में नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कितने वोट लिए हैं? तो जनाब उनके वोटों की तादाद है 2,164। देख लीजिए फिगर, 2,164 5वें नंबर पर आए हैं। कहां 24,000 वोट, कहां 2,000 वोट, और आप कहते हैं धांधली हो गई। LA10 कोटली देखिए, LA10 कोटली 3 चौधरी मोहम्मद यासीन जीत गए पीपल्स पार्टी के, 9,696 वोट इन्होंने लिए। यहां पीटीआई सिर्फ 120 वोटों से हारी है और जुबैर अहमद कियानी के वोट कितने हैं? 3,900, 4,000 भी पूरे नहीं है, यानी 9,696 के मुकाबले में 3,963 वोट नून लीग के, तो चौथे नंबर पर यहां पर इस हल्के में आए हैं। तो 3 उम्मीदवारों ने मिलकर धांधली की है यहां पर नून लीग के साथ और नून लीग को चौथे नंबर पर धकेल दिया। LA13 कोटली 6 देखिए, यहां पर निसार अंसर अब्दाली जीत रहे हैं जनाब 23,340 वोट लेकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, और नून लीग के राजा अयाज अहमद जो हैं ये 10,590 वोट ले रहे हैं। तो जीतने वाले उम्मीदवार और हारने वाले उम्मीदवार, ये नून लीग के उम्मीदवार का 13,000 वोटों का फर्क है यहां पर और नून लीग के उम्मीदवार 3rd नंबर पर है। LA14 बाग, सरदार अतीक अहमद खान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जीत गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यहां नहीं जीती जनाब। 25,390 वोट हैं तकरीबन, 25,389 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान, और नून लीग के राजा फैसल सिर्फ 8,500 वोट ले पा रहे हैं। तो कहां 25,000 वोट,
कहां 5,000 वोट, 20,000 वोटों का फर्क, और आप कह रहे हैं आपके साथ धांधली हो गई। यहां पीटीआई के जो वोट हैं वो 17,000 हैं, यानी पीटीआई फिर भी कोई 5-7 वोटों से हारी है, लेकिन राजा फैसल साहब जो हैं वो 20,000 वोटों से हार रहे हैं। नून लीग 20,000 वोटों से हार रही है। 15 में आ जाए एल 15 बाग, तनवीर इलियास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 19,825 वोट लेकर जीत रहे हैं, और मुश्ताक मिन्हाज साहब के वोट इनसे 10,000 से भी कम, यानी 10,000 से ज्यादा का फर्क है। 8,500 वोट ले रहे हैं मुश्ताक मिन्हाज साहब, थर्ड आ रहे हैं। तनवीर इलियास साहब 19,000 वोट, राजा मुश्ताक मिन्हाज 8,500 वोट। तो यहां धांधली हुई है जी, 10,000 वोटों का फर्क पड़ गया, राजा मुश्ताक मिन्हाज को थर्ड नंबर पर धकेल दिया गया। अहले 16 बाग की बात करें तो यहां पर आज 4 हलकों में 4 पोलिंग स्टेशन पे वोटिंग हुई है। 4 पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े के बाद रुक गई थी, रिजल्ट इसका रुका हुआ है, लेकिन सूरत हाल यह है कि यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाकी अभी तक जो पोलिंग स्टेशन जहां पर वोटिंग आज नहीं हुई, उनका जो रिजल्ट है उसमें तहरीक इंसाफ के सरदार मीर अकबर खान 22,503 वोट है, और सरदार कमर जमान खान के पीपल्स पार्टी के जो हैं उनके 22,307 वोट है, यानी 200 वोटों का फर्क है। और नून लीग के एजाज खटाना यहां पर 9वें नंबर पर है, 9th पोजीशन पर, मुकाबले में ही नहीं है कहीं पर, और यहां पर भी धांधली हुई और पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर धांधली की है। एल 18 देखिए, सरदार अब्दुल कयूम नियाजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24,323 वोट ले रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद यासिन गुलशन 15,000 वोट ले रहे हैं, 9,000 वोटों के फर्क से हार रहे हैं। एल 20 पहुंच सदनोती देखिए, सरदार मोहम्मद याकूब खान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, 11,925 वोट ले रहे हैं, और अब्दुल रशीद खान जिनका ताल्लुक नून लीग से है वो सेकंड है यहां पर, और 4,883 वोट है, आधे से भी कम है, तीसरे नंबर पर। वो 1/3 वोट है, तकरीबन 1/3 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए हैं। और अब मजे की बात है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौथे नंबर पर है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कश्मीर में धांधली की है, यहां धांधली नहीं कर सकी, चौथे नंबर पर आ रही है। अच्छा, एल 20 पहुंच को देखिए, शाहिद सगीर चुगताइयां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 16,900 यानी तकरीबन 17,000 वोट लेकर जीत रहे हैं, और नून लीग के सरदार अब्दुल खालिक वसी जो हैं इन्होंने सिर्फ 7,000 वोट लिए हैं, 7,064। तो 16,000 और 7,000 आधे से भी कम वोट के साथ ये दूसरे नंबर पर हैं। एल 26 नीलम को देखें, मियां अब्दुल वहीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा यहां जीत जाते हैं, 18,870 वोट लेते हैं। और आपको पता है कि नून लीग के यहां कितने वोट थे? नून लीग के वोट थे सिर्फ 3,210। नीलम 2 यहां पर पीटीआई का राजा इलियास, जिनको बहुत लेट टिकट मिला, जो बहुत कमजोर उम्मीदवार थे, वो भी 13,294 वोट लेने में कामयाब हो गए। नून लीग को 3,210 वोट लेके, और जब मैं इस हल्के में गया था, और मैं इस हल्के पे मैंने प्रोग्राम नहीं किया था, लेकिन जहां पर जिस होटल में मैंने स्टे किया था वो इस हल्के में था, तो वहां मेरी लोगों से बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं नून लीग तो है ही नहीं ना, कहीं मुकाबले में ही नहीं है, ये इलेक्शन से 10-15 दिन पहले की बात है, और 3,000 वोट उनके आ रहे हैं, और आप कहेंगे जनाब ये धांधली हो गई है। मियां वहीद 18,000 वोट लेकर जीत रहे हैं, 18,800 वोट लेकर, यहां 3,210 वोट आ रहे हैं। इसी तरह आप मुजफ्फराबाद आ जाएं, एल 27 में सरदार जावेद अयूब साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जीते हैं 26,000 वोट लेकर, और नौरीन आरिफ जो पहले अभी एमएलए थी उनके 6,724 वोट हैं। एक चौथाई वोटों के वोट लेकर वो हार रही हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहां पर 19,000 से ज्यादा वोट हैं। तो ये सूरत है। 4-5 हल्के में आपको और बता देता हूं। देखिए, एल 28 मुजफ्फराबाद है, बाजिल अली नकवी जीते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, और 26,000 वोट इन्होंने लिए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने। और यहां पर जो थर्ड पोजीशन पर नून लीग के उम्मीदवार आए हैं, सैयद मुर्तजा अली गिलानी, उनके वोट हैं 7,671। कहां 26,000 वोट, कहां 7,000 वोट? इतना धांधली से इतना फर्क थोड़ी पड़ता है, मतलब कोई सेंस तो होनी चाहिए ना इल्जामात में। फिर आप कहते हैं जी एल 30 मुजफ्फराबाद 4 चौधरी मोहम्मद अरशद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 18,119 वोट लेकर जीतते हैं, और यहां पर नून लीग के मुस्तफा बशीर अब्बासी 10,000 वोटों से वोट लेते हैं, और 8,000 से ज्यादा वोटों के फर्क से ये हार जाते हैं। एल 31 मुजफ्फराबाद में चौधरी लतीफ अकबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे हैं 23,000 वोट लेकर, और नून लीग के राजा अबरार ने सिर्फ 9,000 वोट हासिल किए हैं। तो कहां 23,000 और कहां 9,000, और चौथे नंबर पर है नून लीग यहां पर। हालांकि यहां मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भी 21,000 वोट लिए हैं, यानी चौधरी लतीफ अकबर पीपल्स पार्टी के 23,000 वोट, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 21,000 वोट, और नून लीग चौथे नंबर पर 9,000 वोटों के साथ। एल 33 मुजफ्फराबाद में आ जाए, यहां राजा फारूक हैदर साहब हारे हैं जनाब, और वजीर आजम साहब हारे हैं। कितने वोटों के फर्क से हारे हैं? दीवान अली चुगताई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26,474 वोट ले रहे हैं, और राजा फारूक हैदर 14,000, तकरीबन आधे वोट, आधे से 100 ज्यादा वोट ले रहे हैं।
तो ये सूरत हाल है। और राजा फारूक हैदर साहब 32 में जो जीते हैं वो भी मेरा ख्याल है को 150 वोटों से जीते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अशफाक जफर से, को 150 वोटों से, इतना क्लोज कंटेस्ट था। और ये राजा फारूक हैदर साहब का अपना हाल है। और राजा फारूक हैदर साहब को अगर धांधली होनी होती तो ये 150 वोटों से कैसे जीतते भाई, इनको हरवाना होता तो फिर 150 वोटों का फर्क निकालना तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए था एस्टैब्लिशमेंट के लिए, अशफाक जफर को जिता देते यहां से। और राजा फारूक हैदर 150 वोटों से कैसे जीत गए अगर ईमानदारी से इलेक्शन नहीं हुआ? तो ये एक सवाल है जो राजा फारूक हैदर साहब को उसका जवाब देना चाहिए। कोई लॉजिकल बात भी करें, कोई रैशनलिज्म भी कोई चीज़ होती है। LA-38 गुजरात का में ये हुआ है जी, जम्मू का हल्का है। मोहम्मद अकबर चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीत रहे हैं 14,283 वोट लेकर, और नून लीग के ज़ीशान अली सिर्फ 8,000 वोट हासिल कर रहे हैं। तो 14,000 और 8,000 का फर्क आप देख लें। LA-40 कराची में ये इलेक्शन हुआ, आमिर अब्दुल गफ्फार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2,165 वोट लेकर जीते हैं, और ताहिर अली वानी नून लीग के वोट हैं जी 442। यहां कराची में पीपल्स पार्टी ने धांधली की है नून लीग के साथ, सारी धांधली जो है वो तहरीक इंसाफ ने नहीं की, कुछ पीपल्स पार्टी ने भी की है। LA-41 लाहौर में गुलाम मोहिउद्दीन दीवान 2300 वोट लेकर जीत रहे हैं, और मोहम्मद अकरम भट्ट के 741 वोट है। और इसी तरह से LA-45 खैबर पख्तूनख्वा में एक हल्का था, अब्दुल माजिद खान जहां जीतते हैं 3,138 वोट लेकर, और नून लीग पहले 4 बंदों में नहीं है। पहले जो 4 टॉप 4 आप देख रहे हैं इसमें चारों में नून लीग है ही नहीं। अब मेरा सवाल आपसे ये है, जो मैंने आपका सर खाया है इतना लंबा, सारे आज़ाद शुमार आपके सामने रखे हैं, उसका मकसद ये था कि एक आपके सामने ये 39 यानी 6 तो जीत गई ना नून लीग, उसमें तो धांधली हुई नहीं ना, उसका तो वो कहते हैं यहाँ धांधली नहीं हुई, कहते हैं कि 39 हल्कों में धांधली हुई है। 39 में से 24 हल्के ऐसे हैं जहां पर जीतने और हारने, जीतने वाले उम्मीदवार का नून लीग के उम्मीदवार के साथ का वोटों का फर्क आधे से भी ज्यादा है। तो इस तरह की पोजीशन में धांधली का क्या जवाब है? ये मतलब ये क्या, किस किस्म की धांधली है जो नून लीग के साथ हुई है? और एक बात और मैं जाते जाते करना चाहता हूँ, वो है नबील गबोल साहब के हवाले से। नबील गबोल साहब ने बड़ी मतलब कमज़ोर बात की है। कमज़ोर बात उन्होंने ये किया कि जी हमें तो 16 सीटें हमसे वादा किया गया था और हमें मिली हैं जनाब 11 सीटें, लेकिन चलो बेहतर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मेरा उनसे सवाल ये है कि आप पीपल्स पार्टी के बारे में ये कह रहे हैं कि वो जो 16 सीटें उन्होंने 11 सीटें उन्होंने जीती हैं वो भी हक हलाल की नहीं जीती, वो भी किसी ने आपको दिलवाई हैं, जिन्होंने आपसे 16 का वादा किया था उन्होंने आपको दी हैं। यानी आप अपनी पार्टी ही की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे हैं, हम तारीफ कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जी पीपल्स पार्टी ने बड़ी अच्छी कैंपेन की, बड़ा अच्छा फाइट की, 11 सीटें वो जीते, एक आध और सीट जीतते जीतते रह गए, बड़ा अच्छा मुकाबला किया। आप कह रहे हैं नहीं जी वो तो किसी ने वादा किया था और 16 का वादा किया था, 11 दिए, यानी 11 भी आपकी अपनी सीटें नहीं, आप ये कह रहे हैं। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को नबील गबूल साहब के इस बयान पर खुद एक्शन लेना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए भाई हमारी हक हलाल की 11 सीटों की तो पर मिट्टी ना डालो ना। तो ये नबील गबूल साहब से पूछना चाहिए, बड़ी कमज़ोर उन्होंने बात की है। बहरहाल इस बात से हट के मैं इस पर चूंकि यकीन नहीं करता, पीपल्स पार्टी की जो इलेक्शन स्ट्रेटजी थी उसकी मैं तारीफ करना चाहूँगा, पहले भी कर चुका हूँ। उन्होंने बेहतर इलेक्शन लड़ा, टॉपिक पर लड़ा, इश्यूज पर लड़ा, कैंपेन की, मुनज़्ज़म अंदाज में कैंपेन की और नतीजा उन्होंने पाया। ये हवा में जो कैंपेन होती है जी मैं कश्मीरी हूँ मुझे वोट दो, ये जो हवा में कैंपेन की गई कि जी सूबा बन जाएगा कश्मीर, ये जो हवा में कैंपेन की गई कि ये जो है वो इमरान खान ने ये कर दिया वो कर दिया, तो हवाई कैंपेनों का रिजल्ट नहीं यही निकलता है कि 24 सीटों पर आधे भी वोट नहीं मिलते, तो यही नतीजा निकलना था। इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है, इसमें परेशान होने की ज़रूर बात है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।